आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शदीद बारिश के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। दोनों रियासतों में सैलाब बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात की जा रही हैं। बीजेपी आज मुल्क गिर रुकनियत मुहिम का आगाज करेगी। बंगाली अदाकारों ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के खिलाफ रात भर जारी रहने वाले एहतजाज में हिस्सा लिया। साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी साल बसाल अगस्त में 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गई। और पेरिस पैरालंपिक्स में निशात कुमार ने मर्दों के हाई जंप में चांदी का तमगा जीता। प्रीति पाल ने खवातीन के 200 मीटर स्प्रिंट मुकाबले में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वज़राए आला को रियासत में शदीद बारिश के तनाजुर में बहरान से निमटने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। हुक्काम ने कहा है कि जनाब मोदी ने शदीद बारिश और सैलाब के तनाजुर में आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्राबाबू नायडू और तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की। कल हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश जारी रही। तेलंगाना के खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट जिलों में हालात इंतहाई खराब हैं। यहां 100 से ज्यादा गांव सैलाब के पानी की जद में आ गए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कामारेड्डी और निजामाबाद में कल सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि खम्माम में सूरत हाल इंतहाई खराब है। छतों और शाहराहों पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर हैदराबाद और कई दीगर मुतासरा अजला में आज तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। तेलंगाना में सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल आज बंद हैं। हैदराबाद के जिला कलेक्टर ने तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की गरज से एहतियाती इकदाम के तौर पर स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश बिलखुसूस विजयवाड़ा और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिन के दौरान गैर मामूली बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। रियासत भर में बारिश से मुतासिरा इलाकों से 17,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब, राहत और बचाव की कार्रवाइयों के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स की 26 टीमों को तैनात किया जा रहा है। दोनों रियासतों में 12 टीमें पहले से ही तैनात हैं, जबकि मजीद 14 टीमें भेजी जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र का 3 रोजा दौरा करेंगी। अपने दौरे के पहले दिन वो कोल्हापुर के वारानगर में श्री वाराना विमेन कोऑपरेटिव ग्रुप की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करेंगी। दौरे के दूसरे दिन मोहतरमा मुर्मू पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें जलसे तकसीम असनाद से खिताब करेंगी। इसके अलावा वो मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की सदी तकरीब में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा मुर्मू लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी और शासना अपलिया दरी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के मुस्तफिदीन से भी मुलाकात करेंगी। बीजेपी आज से अपनी रुकनियत मुहिम शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुकनियत की इस मुहिम का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी बीजेपी सदर जगत प्रकाश नड्डा से अपनी रुकनियत की तजदीद का सर्टिफिकेट हासिल करके करेंगे। तमाम मौजूदा मेंबरों को अपनी मेंबरशिप की तजदीद करानी होगी। बीजेपी के आइन के मुताबिक हर 5 से 6 साल में रुकनियत की मुहिम नए सिरे से मुनक्किद की जाती है। बीजेपी की रुकनियत की ये मुहिम आज से मुख्तलिफ मरहलों में मुनक्किद होगी और आइंदा 10 नवंबर तक जारी रहेगी। इस रुकनियत मुहिम का पहला मरहला 25 सितंबर को खत्म हो जाएगा। लोग मिस्ड कॉल या पार्टी की वेबसाइट या दीगर डिजिटल फॉर्म के जरिए रुकनियत हासिल कर सकते हैं। मुमताज बंगाली अदाकारों और फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली दीगर सरकर्दा शख्सियात ने
ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए कोलकाता में रात भर जारी रहने वाले एहतजाज में हिस्सा लिया। ट्रेनी खातून डॉक्टर की गुज़िश्ता माह आरजीकर अस्पताल में आबरूरेजी की गई थी और कत्ल कर दिया गया था। शहर के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होने वाली एक बड़ी रैली में अपर्णा सेन, स्वातिका मुखर्जी, सुदीप्ता चक्रवर्ती, चेती घोषाल, सोहनी सरकार समेत मुमताज अदाकारों, मारूफ शख्सियात और दीगर अफराद ने ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए सेंट्रल एवेन्यू तक मार्च किया। अदाकारों समेत एहतजाज में शरीक होने वाले अफराद आज सुबह तक धरने के मुकाम पर मौजूद रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस का कोई नुमाइंदा या इंतजामिया का कोई भी शख्स उनसे मुलाकात करे ताकि जल्द तहकीकात और इस मामले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के उनके मुतालबात को पूरा किया जा सके। अदाकारा स्वातिका मुखर्जी ने कहा कि इंतजामिया ये सोच सकती है कि आने वाले फेस्टिवल सीजन के साथ तहरीक की रफ्तार खत्म हो जाएगी, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगी और वसी हो जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टरों के फोरम ने भी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के अदाकारों और मुमताज शख्सियात के साथ रात के एहतजाज में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की मरकजी इमारत में वैदिक 3D म्यूजियम तामीर करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल काशी में यूनिवर्सिटी के अपने पहले दौरे के दौरान ये ऐलान किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इस म्यूजियम में वैदिक अदब के इर्तिका की नुमाइश की जाएगी, जिसमें 16 संस्कार, 64 आर्ट, 18 विद्या स्थान और भारतीय ऋषि मुनियों के ताउन को उजागर किया जाएगा। ये सशर्त यानी रूहानी गुफ्तगू को बहाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। वजीर आला ने तारीखी सरस्वती भवन में नादिर मखतूतात का मुशाहदा किया, जिनमें रास पंचाध्याय, श्रीमद भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती शामिल हैं। सभी मखतूतात को आब-ए-ज़र से लिखा गया है और खुसूसी कपड़े पर फन्नी महासिन के साथ मुज़य्यन किया गया है। फिलहाल भारत सरकार के ताउन से मखतूतात के कौमी मिशन के जरिए इसके तहफ़्फ़ुज़ का काम किया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 234 साल पुरानी मरकजी इमारत का मुआयना किया और कहा कि हर डिपार्टमेंट में संस्कृत साइन बोर्ड लगाए जाएं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ उमेश उपाध्याय के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी की रहलत सहाफ़त की दुनिया के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। जनाब मोदी ने दुख की इस घड़ी में उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जनूबी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में वाक़ ज़ेर तामीर इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उमेश उपाध्याय का इंतकाल हो गया है। पुलिस ने कहा है कि उमेश कल सुबह 10:30 बजे अपने घर के तामीराती काम का मुआयना कर रहे थे, तभी वो चौथी मंजिल से अचानक गिर गए, जिससे उन्हें सर में चोट आई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अगस्त के महीने में साजो सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी 1.75 लाख करोड़ रुपए हुई, जो कि गुज़िश्ता बरस के इसी महीने के 1.59 लाख करोड़ रुपए की वसूलियाबी के मुकाबले में 10% ज्यादा है। रिफंड्स को एडजस्ट करने से कबल मरकजी हुकूमत ने 30,862 करोड़ रुपए वसूल किए, जबकि रियासती हुकूमतों ने 38,411 करोड़ रुपए वसूल किए। दरामदात और बैन रियासती फरोख्त से मुतालिक मरबूत जीएसटी की वसूलियाबी 93,621 करोड़ रुपए हुई। इसके अलावा घरेलू लेन देन से मजमूई जीएसटी रेवेन्यू में 9.2% का इजाफा हुआ और ये तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अशिया के दरामदात से हासिल होने वाले मालिये में 12.1% का इजाफा हुआ और ये 49,976 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अगस्त तक मजमूई तौर पर जीएसटी रेवेन्यू 8.07 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 10.2% ज्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों एफपीआईज ने लगातार तीसरे महीने सरमायाकारी का सिलसिला जारी रखते हुए अगस्त में भारतीय असासा मंडियों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लगाई। डिपोजिटरीज के आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों ने 7,320 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में और 17,960 करोड़ रुपए कर्जा मार्केट में लगाए।
اس طرح اس مہینے بھارتی اثاثہ مارکیٹ میں خالص سرمایہ کاری 25,280 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ ایف پی آئیز نے شیئر مارکیٹ میں جولائی میں 32,365 کروڑ روپے اور جون میں 26,565 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی۔ کمپنیوں نے جون کے مہینے میں 26,565 کروڑ روپے شیئرز میں اور 14,955 کروڑ روپے قرضہ مارکیٹ میں لگائے۔ کمپنیوں نے اس سال ابھی تک بھارت کے اثاثہ مارکیٹ میں 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اس فرضی رپورٹ کو خارج کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت نے 6 بنگلہ دیشی طلبہ لیڈروں پر ویزے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے میڈیا کے بعض حلقوں نے خبر دی تھی کہ بنگلہ دیش کے 6 طلبہ لیڈروں پر بھارت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ملک کے مغربی، وسطی اور جنوبی حصوں میں شدید سے شدید ترین بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ ودربھ خطے میں آج بہت زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے۔ ایک رپورٹ۔ آئی ایم ڈی نے ساحلی آندھرا پردیش، ینم، تلنگانہ، کرناٹک، رائل سیما، کیرالا اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ گجرات کے کچھ حصوں، مراٹھا واڑ، مغربی مدھیہ پردیش، راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بھی آج بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال مغربی بحیرہ عرب پر بننے والا سمندری طوفان اسنا جنوب مغرب کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس کے مزید آگے بڑھنے اور کمزور ہو کر گہرے دباؤ میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ابھیشیک کپل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ پیرس پیرالمپکس 2024 میں پیرا ایتھلیٹ پریتی پال نے بھارت کے لیے ایک اور تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے خواتین کے 200 میٹر سے T35 فائنل مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ انہوں نے 30.01 سیکنڈز میں یہ تمغہ جیتا، جو کہ ذاتی طور پر ان کی یہ بہترین ٹائمنگ ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی وہ پیرالمپکس میں 2 تمغے جیتنے والی پہلی ٹریک اینڈ فیلڈ بھارتی خاتون پیرا ایتھلیٹ بن گئی ہیں۔ دوسری طرف بھارتی ایتھلیٹ نشاد کمار نے بھی مردوں کے ہائی جمپ T47 مقابلے میں 2.04 میٹر کی شاندار کارکردگی کے ساتھ چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب پیرالمپکس کھیلوں کے 5ویں دن بھارتی کھلاڑیوں کے مختلف کھیل مقابلوں میں مزید تمغے جیتنے کا امکان ہے۔ بھارتی دستہ شاندار کارکردگی کے ساتھ بیڈمنٹن کا اپنا سفر ختم کرنا چاہے گا۔ پیرا تیر انداز شیتل دیوی اور راکیش کمار مکسڈ کمپاؤنڈ اوپن سیکشن میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ملیشیا کے سیریمبن میں ٹھانکو مہرز ٹرافی 2024 اسکویش میں چوتھے نمبر کے کھلاڑی بھارت کے ابھے سنگھ نے اول درجے کے کھلاڑی ہانگ کانگ کے ٹیس کوان کو ہرا کر اپنا 10واں PSA ٹور خطاب جیت لیا ہے۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے مانسون، آندھر پردیش میں 8 افراد کی موت، تلنگانہ میں ریلوے پٹری بہہ گئی، کئی ٹرینیں منسوخ۔ اخبار نے دہلی میں بھارت منڈپم میں منعقدہ ضلع عدلیہ کی قومی کانفرنس سے متعلق خبر کو بھی پہلے صفحے پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اس کی سرخی ہے زیر التوا مقدمات عدلیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج، صدر جمہوریہ۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے صفحے اول کی ایک اور اہم سرخی ہے وندے بھارت سلیپر ٹرین کی شروعات اگلے 3 ماہ میں۔ اسی خبر کو روزنامہ پرتاپ نے بھی اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی سرحد پر فوج کی تعیناتی بڑھائی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید بارش کے بعد آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ دونوں ریاستوں میں سیلاب بچاؤ کاری کے لیے NDRF کی 26 ٹیمیں تعینات کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی آج ملک گیر رکنیت مہم کا آغاز کرے گی۔ بنگالی اداکاروں نے کولکاتہ میں خاتون ڈاکٹر کی آبروریزی اور قتل کے خلاف رات بھر جاری رہنے والے احتجاج میں حصہ لیا۔ ساز و سامان اور خدمات ٹیکس GST کی مجموعی وصولیابی سال بسال اگست میں 10% بڑھ کر 1.75 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی۔ اور پیرس پیرالمپکس میں نشاد کمار نے مردوں کے ہائی جمپ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ پریتی پال نے خواتین کے 200 میٹر اسپرنٹ مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔